यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि वह दूसरे धर्म का विनाश कर अपने धर्म की विजय कर लेगा, तो उसकी यह आशा कभी पूरी नहीं होने वाली। सभी धर्म हमारे अपने हैं। इस भाव से उन्हें अपना कर ही हम अपना और सभी मानव जाति का विकास कर पाएंगे। यदि भविष्य में ऐसा कोई धर्म उत्पन्न हुआ जिसे संपूर्ण विश्व का धर्म कहा जाएगा, तो वह आनंद होगा। वह धर्म न तो हिंदू होगा, न मुसलमान, न बौद्ध, न ईसाई, बल्कि वह इन सब के मिलन से उत्पन्न होगा। यही वह शब्द हैं जिन्होंने विश्व मंच पर भारत की महान छवि को दिखाया और संसार को यह मानने को विवश कर दिया कि भारत वास्तव में विश्व गुरु है। क्या आप जानते हैं यह शब्द किसने कहे थे? यह शब्द 11 दिसंबर 1893 को स्वामी विवेकानंद ने शिकागो, अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सभा के मंच पर कहे थे और स्वामी विवेकानंद द्वारा शिकागो में दिए गए इसी भाषण ने एक बार फिर पश्चिमी देशों में भारत की नई पहचान बनाई। आइए दोस्तों, आज मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद की जीवनी शेयर करने जा रही हूँ, जो हम सब भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। विवेकानंद एक ऐसे देशभक्त संत के रूप में माने जाते हैं जिनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था और आगे चलकर यही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से विश्व में प्रसिद्ध हुआ। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। स्वामी विवेकानंद के घर का वातावरण बहुत धार्मिक था। उनके घर में पूजा और कथा वाचन होता रहता था। नरेंद्र बहुत चाव से इस कथा को सुनते थे। बचपन में ही नरेंद्र ने महाभारत, रामायण के अनेक प्रसंग और कुछ भजन याद कर लिए थे। माता पिता के संस्कार और धार्मिक वातावरण के कारण उनके मन में बचपन से ही ईश्वर को जानने और उसे प्राप्त करने की इच्छा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता में कभी कभी वे ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि इनके माता पिता और कथावाचक पंडित जी भी उसके उत्तर नहीं दे पाते थे। बचपन से ही नरेंद्र को ध्यान का शौक था और एक बार नरेंद्र का ध्यान ऐसा लगा कि उनके पास से सांप भी निकल गया, पर नरेंद्र को पता ही नहीं चला। नरेंद्र की प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ईश्वरचंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में पूरी हुई और उसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में कला में स्नातक की डिग्री हासिल की। दोस्तों, एक बात बता दूं, प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषय जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथ में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे और हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी जीवन और यूरोपियन इतिहास की भी पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से कर रखी थी। दार्शनिक विचारों के अध्ययन से उनके मन में सत्य को जानने की इच्छा जागने लगी थी। कुछ समय बाद नरेंद्र ने अनुभव किया कि उन्हें बिना योग्य गुरु के सही मार्गदर्शन नहीं मिल सकता है, क्योंकि जहां एक और उनमें आध्यात्मिकता के प्रति जन्मजात रुचि थी, वही उतना ही बुद्धियुक्त तार्किक स्वभाव था। ऐसी परिस्थिति में वह ब्रह्म समाज की तरफ आकर्षित हुए। नरेंद्र का पहला प्रश्न था, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? इस प्रश्न के समाधान के लिए वह अनेक व्यक्तियों से मिले, पर समाधान नहीं पा सके। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि कोलकाता के समीप दक्षिणेश्वर में एक साधु निवास करते हैं। वह साधु और कोई नहीं, श्री रामकृष्ण परमहंस थे। नरेंद्र ने उनसे मिलने का निश्चय किया और फिर नरेंद्र ने वहां जाकर अपना पहला प्रश्न पूछा कि आपने ईश्वर को देखा है? नरेंद्र को उत्तर मिला, हाँ मैंने देखा है, ठीक ऐसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बल्कि उससे भी अधिक। नरेंद्र इस उत्तर पर मौन रह गए। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो कोई तो ऐसा मिला जो उनकी अनुभूति के आधार पर यह कह सकता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। नरेंद्र का संशय दूर हो गया और शिष्य की आध्यात्मिक शिक्षा यहीं से शुभारंभ हो गई। फिर रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें कुछ भजन गाने के लिए कहे और उनके सुरीली आवाज ने रामकृष्ण परमहंस को मोहित कर लिया और फिर उन्हें अंदाजा हो गया कि एक दिन यही नरेंद्र संसार को ज्ञान की रोशनी प्रदान करेगा। नरेंद्र ने भी गुरु को उसी प्रकार भरपूर प्रेम और श्रद्धा दी। श्री रामकृष्ण परमहंस ने महासमाधि के 3-4 दिन पहले अपनी सारी आध्यात्मिक शक्तियाँ नरेंद्र को दी
और कहा कि इस शक्ति से तुम्हारे द्वारा बड़े बड़े कार्य होंगे। फिर स्वामी जी ने नरेंद्र का नाम बदलकर विवेकानंद रखा। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की मुक्ति के बाद स्वामी विवेकानंद मठ छोड़कर निकल पड़े और स्वामी जी ने संपूर्ण भारत में घूम घूम कर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाना शुरू कर दिया। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में कुछ उद्देश्य निर्धारित किए थे। सबसे बड़ा कार्य धर्म की पुनर्स्थापना करना था। उस समय भारत में ही नहीं बल्कि सारे विश्व में लोगों की धर्म से श्रद्धा उठती जा रही थी। अतः आवश्यक था कि धर्म की ऐसी व्यवस्था हो जो मानव जीवन को सुख दे सके। दूसरा कार्य था हिंदू धर्म और संस्कृति पर हिंदुओं की श्रद्धा बनाए रखना, जो उस समय यूरोप के प्रभाव में आते जा रहे थे। तीसरा कार्य था भारतीयों को उनकी संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं का उत्तराधिकारी बनाना। स्वामी जी की वाणी और विचारों से भारतीयों में यह विश्वास जागृत हुआ कि उन्हें किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। लगभग 3 साल तक स्वामी विवेकानंद ने सारे भारत का भ्रमण किया और ज्ञान प्राप्त किया। इस अवधि में वह पैदल ही चले। उन्होंने देश की अवनति के कारणों का मनन किया और साधनों पर विचार किया जिससे देश का फिर से उत्थान हो सके। इसलिए उन्होंने पाश्चात्य देशों की यात्रा का निश्चय किया और फिर 1893 को शिकागो में संपूर्ण विश्व के धर्माचार्यों का सम्मेलन था। स्वामी विवेकानंद के हृदय में यह भाव आया कि वह भी इस सम्मेलन में शामिल हो। तब उनके शिष्य नरेश ने उनकी इस भावना की पूर्ति में सहयोग दिया। फिर वे अनेक बाधाओं को पार करके इस सम्मेलन में सम्मिलित हुए। निश्चित समय पर धर्म सभा का कार्य शुरू हुआ। विशाल भवन में हजारों नर नारी व श्रोता उपस्थित थे। सभी वक्ता अपना भाषण लिखकर लाए थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने ऐसी कोई तैयारी नहीं की थी। धर्मसभा में स्वामी विवेकानंद को सबसे अंत में बोलने का मौका मिला, क्योंकि वहाँ न कोई उनका समर्थक था न कोई उन्हें पहचानता था। वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही न मिले, परंतु एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने श्रोताओं को संबोधित किया, मेरे अमेरिकावासी बहनों और भाइयों, वैसे ही सारा सभा भवन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बहुत देर तक तालियां बजती रही। स्वामी जी के अपनत्व भरे संबोधन ने सभी श्रोताओं का हृदय जीत लिया। तालियां थमने पर स्वामी जी ने व्याख्यान शुरू किया। अन्य सभी वक्ताओं ने जहां अपने अपने धर्म को महान दिखाने की चेष्टा की, वहीं स्वामी विवेकानंद ने सभी धर्मों को एकाकार करने की घोषणा की और कहा, लड़ो नहीं, साथ साथ चलो, विग्रह नहीं, एक साथ बढ़ो, शांति के पथ पर बढ़ो। इस भाषण से उनकी प्रसिद्धि सब तरफ फैल गई। उस परिषद में उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत हुआ। वहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय बन गया। 3 वर्ष वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्वज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान की। उनकी वक्तृत्व शैली तथा ज्ञान को देखते हुए वहाँ के मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। अमेरिका के पत्र दैनिक हरड ने लिखा, शिकागो धर्मसभा में विवेकानंद ही सबसे अच्छे वक्ता है। और प्रेस ऑफ अमेरिका ने लिखा, उनकी वाणी में जादू है, उनके शब्द दिल पर अंकित हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा के कई उद्देश्य थे। एक तो वह भारतवासियों के इस अंधविश्वास को तोड़ना चाहते थे कि समुद्र यात्रा पाप है तथा विदेशियों के हाथ का अन्न जल लेने से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। दूसरा यह कि भारत में अंग्रेजी प्रभाव वाले लोगों को यह भी दिखाना चाहते थे, भारतवासी भले ही अपनी संस्कृति का आदर करे या न करे, पर विदेश के लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं। शिकागो के सम्मेलन के बाद जनता के विशेष अनुरोध पर स्वामी विवेकानंद अमेरिका और इंग्लैंड में रहे। इस अवधि में भाषणों, लेखों, वाद विवादों के द्वारा उन्होंने भारतीय विचारधारा को पूरे यूरोप में फैला दिया। विदेश यात्रा में उन्हें सबसे मधुर मित्र के रूप में जजो गुडविन, सेवियर दंपत्ति और मार्गारेट नोबेल मिले, जिन्होंने उनके कार्य और विचारों को सभी जगह फैलाया। मार्गारेट नोबेल ही भगिनी निवेदिता कहलाई। भगिनी निवेदिता भारतीय तपस्वी समाज में प्रवेश करने वाली पहली विदेश की महिला थी। उन्होंने पश्चिम में विवेकानंद की विचारधारा के प्रचार और प्रसार के लिए जितना कार्य किया उतना किसी ने नहीं किया। स्वामी विवेकानंद ने यूरोप और अमेरिका वासियों को भोग के स्थान पर संयम और त्याग का महत्व बताया। उन्होंने कहा, जो भूख से तड़प रहा हो उसके आगे दर्शन और धर्म ग्रंथ परोसना उसका मजाक उड़ाना है। उन्होंने कहा, भारत का कल्याण शक्ति साधना से है।
वह कहते थे, जब पड़ोसी भूख से मरता हो तब मंदिर में भोग लगाना पाप है। वास्तविक पूजा निर्धन की पूजा है, रोगी और कमजोर की पूजा है। भारत लौटकर अपने कार्यों को बढ़ने और मानव मात्र की सेवा के उद्देश्य से 1 मई 1897 को उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानता है, जो कि हिंदुत्व में प्रतिष्ठित एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देश विदेश में प्रचार कार्य की व्यवस्था के कारण स्वामी विवेकानंद को आराम नहीं मिल पाता था। इसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। डॉक्टर के कहने पर वह दार्जिलिंग चले गए, पर तभी कोलकाता में प्लेग फैल गया। उन्होंने कोलकाता लौटकर बीमार लोगों की सेवा शुरू कर दी। स्वामी जी के हृदय में नारियों के प्रति भी असीम उदारता का भाव था। वे कहते थे, जो जाति नारी का सम्मान नहीं करती वह नष्ट हो जाती है। स्वामी विवेकानंद उस समय प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के विरोधी थे। वह ऐसी शिक्षा चाहते थे जिससे बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक की शिक्षा का उद्देश्य उसको आत्मनिर्भर बनाकर अपने पैरों पर खड़ा करना है। स्वामी विवेकानंद सैद्धांतिक शिक्षा के पक्ष में नहीं थे। वे व्यवहारिक शिक्षा को व्यक्ति के लिए उपयोगी मानते थे। व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है। इसलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। इसी तरह विवेकानंद की व्याख्यानों की प्रसिद्धि विश्व भर में प्रचलित हो गई। जीवन के अंतिम दिन उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए, यह समझने के लिए कि इस विवेकानंद ने अब तक क्या किया है। उनके शिष्यों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन मतलब 4 जुलाई 1902 को भी उन्होंने अपनी ध्यान करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया और ध्यानावस्था में ही अपने ब्रह्मरंध्र को भेदकर महासमाधि ले ली। बेलूर में गंगा तट पर चंदन की चिता पर उनकी अंत्येष्टि की गई। इसी गंगा तट के दूसरी ओर उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का अंतिम संस्कार हुआ था। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहां एक मंदिर बनवाया और संपूर्ण विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। इसमें कोई शक नहीं कि स्वामी जी आज भी अधिकांश युवाओं के आदर्श व्यक्ति हैं। उनकी हमेशा से ये सोच रही है कि आज का युवक को शारीरिक प्रगति से ज्यादा आंतरिक प्रगति करने की जरूरत है। आज के युवाओं को अलग अलग दिशा में भटकने की बजाय एक ही दिशा में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अंत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। युवाओं को अपने प्रत्येक कार्य में अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। वे कहते थे, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। अगर आप भी स्वामी विवेकानंद जी के इंस्पिरेशनल कोट्स जानते हैं तो नीचे जरूर कमेंट कीजिए ताकि और भी लोग इसे पढ़कर इंस्पायर हो सके। महान लोगों की जीवनी आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। अगर आपको यह प्रयास अच्छा और सच्चा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाकर उधर बने बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी महान व्यक्ति की महान गाथा के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।